Good evening, all of you. So today we will discuss a important topic of B.Ed third semester understanding self का जो हमारा पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग वो हम लोग आज देखेंगे. सो इट विल हेल्प यू वेरी मच फॉर योर एग्जाम. सो ये जो स्लाइड में कुछ मैं पॉइंट्स लिखी हूँ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में. सो आई होप आप लोग ये सारा स्लाइड्स पढ़ने के बाद सुनने के बाद आप लोग कुछ आइडिया आप लोग को आ जाएगा, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. यू कैन गेट इन योर एग्जाम. What is critical thinking? Okay, what are the benefits of critical thinking? So let's move to the slide. So देखिए पहला पॉइंट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का डेफिनेशन. सो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, सो इट इज ए इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुअलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड जनरेटेड बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, हम लोग इंटेलेक्चुअली हम लोग के ब्रेन में जितना भी हम लोग कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं और उस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, देन उसको हम लोग सिंथेसाइज एंड इवेलुएट भी कर पा रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट योर क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी हैव टू टेक ए इम्पोर्टेंट डिसीजन. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ए पर्सन इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन. दैट मीन्स व्हाट, ही मे लिव और ही मे डाई. तो ऐसा कुछ क्रिटिकल कंडीशन में होता है. तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या क्या होता है ना, ये एक पार्ट है जिसमें हम लोग इंटेलेक्चुअली कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ हम लोग कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग का ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन. ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. इट इज ए इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस फॉर एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुअलाइजिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, इवैल्यूएशन एनीथिंग. ओके, दैट इज जनरेटेड बाई. कैसे होता है ये सारा? अगर हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं तभी हम लोग उसको सिंथेसाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, रीजनिंग होता है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज आवर एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. सो लेट्स सी व्हाट आर द एलिमेंट्स. तो क्या क्या एलिमेंट्स है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? तो पहला पार्ट है कि हम लोग जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो पहला चीज तो हम लोग देखना है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ आर्गुमेंट. जो भी हम लोग आर्गुमेंट हमारे पास है जिसके लिए हम लोग को क्रिटिकली थिंक करना है, उसको हम लोग पहले क्लैरिफाई कर सकते हैं. क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये क्या है, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए. वो आर्गुमेंट जो हम लोग लिए हैं जिसके लिए हम लोग को डिसीजन लेना है, सोचना है, एनालाइज करना है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफिकेशन. देन हम लोग उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट. पहले तो हम लोग क्लैरिफाई किए कि आर्गुमेंट क्या है, उसके बाद वहां से हम लोग फैक्ट ड्राइव किए. देन वहां हम लोग उसके बाद हम वी वर अप्लाइंग सम लॉजिक, इवैल्यूएशन ऑफ लॉजिक, एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन होने के बाद हम लोग ले सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, जो कि हम लोग पहले पार्ट में भी ले सकते हैं. दीज आर ऑल मिक्स अप सम एलिमेंट्स कि ये एलिमेंट लेके हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं. आप चाहेंगे तो पहला पॉइंट भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, देन क्लैरिफिकेशन ऑफ आर्गुमेंट, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, देन इवैल्यूएशन ऑफ लॉजिक, देन फाइनल इवैल्यूएशन. ओके, सो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. सो यू कंसिडर फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हमारा टाइपिंग जो एरर है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, देन वी आर एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट, देन लॉजिक, एंड देन फाइनल इवैल्यूएशन. तो पहले तो पता ही चलता है कि फाइनल इवैल्यूएशन इज द फर्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस. ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. अच्छा, अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग का कैपेबिलिटी है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. सो व्हाट आर दैट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, हम लोग देखते हैं आगे. सो यहाँ देखिए, मैं ज्यादा पॉइंट्स तो ली नहीं हूँ आपके लिए, क्योंकि हम लोग को जितना कम पॉइंट में हम लोग ज्यादा लिख सकें. सो फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग, देन अप्लाइंग स्टैंडर्ड, देन डिस्क्रिमिनेटिंग, देन इंफॉर्मेशन सीकिंग, देन लॉजिकल रीजनिंग, प्रेडिक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज और ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज. तो स्किल्स ये होना चाहिए. सपोज एक स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग से स्किल है, हम लोग बोलते हैं ये सी और सी इज क्रिटिकली हैविंग ए गुड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी. दैट मीन्स ही और सी कैन एनालाइज द थिंग. वो अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहा है, कुछ अप्लाई कर पा रहा है, अपना स्टैंडर्ड, अपना एक्सपीरियंस को उसमें डाल सक रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर सक रहा है, एक को दूसरे से अलग करके वो डिस्क्रिमिनेट कर सक रहा है. इंफॉर्मेशन सीकिंग, वहां से कुछ वो इंफॉर्मेशन डिराइव कर पा रहा है, देन उसके बाद वो उसके बारे में कुछ लॉजिकली थिंकिंग भी कर पा रहा है. देन ही इज ऑल्सो प्रिडिक्टिंग.
व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अभी हम लोग सोच लिए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आप लोग ये सारा पॉइंट्स लिख के आप पॉइंट वाइज लिखिए या फिर डायग्राम कीजिए, बट इट इज वेरी good if you write all these points and you explain one line on each. Okay, so let's move to the next slide, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब देखेंगे हम लोग कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग होता है तो क्या बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली अगर हम लोग के पास क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी है, देन वी आर हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग समथिंग, वी आर शॉर्ट एंड सेल्फ डायरेक्टेड। हम लोग इमीडिएटली कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हम लोग कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। देन टीचर्स द वेराइटी ऑफ स्किल्स, हम लोग के पास वेराइटी ऑफ स्किल्स आ सकता है, इसके लिए हम लोग का नॉलेज डेवलप हो सकता है। देन वी कैन एनहांस आवर लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स too. Then it also promotes creativity is also a important part of this chapter, that is हम लोग next slide में फिर करेंगे। So how to go for creative thinking, this slide is this video is only for critical thinking. Okay, just like and subscribe the channel so that I can upload more and more video and it will be very helpful to you. Okay, so thanks for watching. uh, Thank you.